नमस्ते। चलिए बिना किसी देरी के आज की इस चर्चा में सीधे उतरते हैं। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो बहुत ही दिलचस्प है। हम ये देखने वाले हैं कि अंतरिक्ष में मानवता की जो सबसे बड़ी उपलब्धियां रही हैं वो किसी आसान रास्ते से नहीं आई। वो आई हैं विनाशकारी विफलताओं से और हमारे कभी ना हार मानने वाले दृढ़ संकल्प यानी परसिस्टेंस से। सच कहूं तो अंतरिक्ष का इतिहास हार मान लेने वालों का नहीं बल्कि डटे रहने वालों का इतिहास है। अंतरिक्ष की इस तस्वीर को देखिए जिसे पिलर्स ऑफ क्रिएशन कहा जाता है। देखने में ये कितना खूबसूरत और हैरत अंगेज लगता है ना? हम इसकी सुंदरता में पूरी तरह से खो जाते हैं। लेकिन जरा ठहरिए, इस मनमोहक दृश्य के पीछे की सच्चाई काफी कठोर है। अंतरिक्ष की यात्रा कोई आम हवाई सफर नहीं है। ये जिंदगी और मौत के बीच का एक बेहद गंभीर खेल है, जहां एक छोटी सी चूक का अंजाम सीधे तबाही हो सकता है। और इस असीम खतरे के बीच एक ही चीज है जो मानवता को आगे बढ़ने की हिम्मत देती है, और वो है हमारी साझा उम्मीद। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के दौरान का एक किस्सा सुनते हैं। अमेरिकी सेना के अधिकारी कार्लटन जॉनसन ने एक बेहद भावुक अनुभव साझा किया था। युद्ध से ग्रस्त इराक में जहां हर पल स्नाइपर और मोर्टार का डर था, वहां अमेरिकन, इराकी और युगांडा के सैनिकों की एक टुकड़ी अचानक रुक गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने रात के आसमान में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को शांति से गुजरते हुए देखा था। उस मौत के माहौल में भी इस अद्भुत मानवीय उपलब्धि ने सबको पल भर के लिए रोक दिया, और किसी ने बस इतना कहा, एक दिन हम सब सितारों की ओर एक साथ। तो इसी के साथ हम आते हैं इस चर्चा के पहले मुख्य हिस्से पर, दृढ़ संकल्प की शक्ति। नेशनल स्पेस सोसाइटी के एक लेख में जिस विस्मय और एकता की बात की गई है, वो सिर्फ कोई सपना नहीं है। इस अंतरिक्ष को खंगालने का हमारा लक्ष्य तभी जिंदा रह पाता है जब हम भारी बाधाओं के सामने डटे रहते हैं। और यहीं से एक दिलचस्प कॉन्सेप्ट निकल कर आता है जिसे सफल विफलता या सक्सेसफुल फेलियर कहा जाता है। अब ये आखिर है क्या? ये एक ऐसी स्थिति है जहां कोई मिशन भले ही किसी तकनीकी या मानवीय गलती की वजह से आपदा में बदल जाए, लेकिन उस संकट से निपटने में दिखाया गया साहस और कौशल अपने आप में एक बहुत बड़ी मानवीय जीत बन जाता है। चलिए अंतरिक्ष इतिहास के 3 अलग लोग उदाहरणों से इसे और अच्छे से समझते हैं। आइए सबसे पहले उस घटना की बात करते हैं जिसने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी थी, अपोलो 13 की सफल विफलता। ऐतिहासिक अपोलो 13 मिशन, जिसकी हाल ही में 50वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। ये मिशन चांद पर जाने के लिए शुरू हुआ था, लेकिन अचानक ये उन अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जिंदगी बचाने की एक भयानक जंग में बदल गया। लॉन्च के कुछ ही समय बाद सर्विस मॉड्यूल के अंदर एक ऑक्सीजन टैंक में जबरदस्त धमाका हो गया। अब सोचिए, अंतरिक्ष के उस घनघोर अंधेरे में उनके बचने की संभावना लगभग ना के बराबर थी। लेकिन कमाल की बात यह है कि उस आफत में भी उनका ध्यान बिल्कुल केंद्रित रहा। जमीन पर बैठे मिशन कंट्रोल ने रात दिन एक कर दिया, और आखिरकार अपने सटीक और वीरतापूर्ण प्रयासों से उन्हें सही सलामत धरती पर वापस ले आए। मशीन भले ही फेल हो गई थी, पर इंसानी जज्बा जीत गया था। हमारा अगला पड़ाव एक और बड़ी चुनौती है, हबल टेलीस्कोप की खराब दृष्टि को ठीक करना। तकनीकी खराबी से आगे बढ़कर अब एक इंजीनियरिंग और ऑप्टिक्स से जुड़ी बहुत बड़ी समस्या की बात करते हैं, हबल स्पेस टेलीस्कोप। साल 1990 में जब इस अरबों डॉलर के टेलीस्कोप को स्पेस शटल डिस्कवरी के जरिए अंतरिक्ष में भेजा गया, तो सबको लगा कि अब हम पूरे ब्रह्मांड को करीब से देख पाएंगे। लेकिन लॉन्च के कुछ ही हफ्तों बाद एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसने सबके होश उड़ा दिए। पता चला कि इसके लेंस बहुत बुरी तरह से विकृत थे, तस्वीरें धुंधली आ रही थीं और करोड़ों डॉलर का ये मिशन पूरी तरह से नाकाम होता दिख रहा था। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये पूरी गड़बड़ी आखिर कितनी सूक्ष्म थी। टेलीस्कोप का जो 8 फुट लंबा विशाल शीशा था ना, वो अपने बाहरी किनारे पर केवल 2200 नैनोमीटर से गलत आकार में बन गया था। जी हाँ, सिर्फ 2200 नैनोमीटर। ये इतनी छोटी गलती थी जिसे खुली आंखों से देखा भी नहीं जा सकता, और इस एक माइक्रोस्कोपिक गलती ने सदियों के सबसे बड़े अंतरिक्ष प्रोग्राम को लगभग अंधा कर दिया था।
पर हार मान लेना विज्ञान की फितरत नहीं है। एक बेहद जटिल ऑप्टिकल समाधान तैयार किया गया। साल 1993 में एक और शटल मिशन भेजा गया, जहां अंतरिक्ष यात्रियों ने जीरो ग्रेविटी में सुधारात्मक लेंस लगाए। उन्होंने उस छोटी सी पर खतरनाक खामी को ठीक कर दिया। इस तरह उन्होंने उस प्रोग्राम को बचा लिया जिसने आगे चलकर ब्रह्मांड को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल कर रख दिया। चलिए, मशीनी विफलताओं के बाद अब आते हैं हमारे तीसरे उदाहरण पर, अपोलो 15 का विवाद। कई बार अंतरिक्ष मिशनों में मशीनें धोखा नहीं देती, बल्कि मानवीय और नैतिक विफलताएं सामने आती हैं, जिसका जिक्र अंतरिक्ष यात्री एल वर्डन ने अपने संस्मरण फॉलिंग टू अर्थ में किया है। बात है 1971 की। कमांडर डेव स्कॉट ने एक जर्मन व्यवसायी के साथ एक डील की। डील ये थी कि अंतरिक्ष यात्री अपने साथ 100 पोस्टल कवर्स या लिफाफे चांद पर ले जाएंगे और बदले में व्यवसायी उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए $7,000 के ट्रस्ट अकाउंट खोलेगा। लिफाफे चांद से वापस आ भी गए, पर कुछ ही महीनों बाद उस व्यवसायी ने वादा तोड़ दिया और उन कवर्स को खुले बाजार में बेचना शुरू कर दिया। जैसे ही ये बात सामने आई, नासा मैनेजमेंट के पास सवालों की झड़ी लग गई। खैर, अब देखते हैं कि इस पूरे मामले का अंजाम क्या हुआ। ऐतिहासिक वृत्तांतों के अनुसार दोनों यात्रियों के परिणाम काफी अलग रहे। एल वर्डन को उड़ान से हटाकर एक डेस्क जॉब दे दी गई और उन्होंने नासा से खुद को पूरी तरह अपमानित और बहिष्कृत महसूस किया। वहीं दूसरी ओर जिन कमांडर डेव स्कॉट ने इस सौदे की शुरुआत की थी, वो किसी भी बड़ी सार्वजनिक निंदा से बच निकले। वैसे यहाँ ये स्पष्ट कर दें कि हमारा मकसद किसी का पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है। हम केवल पुस्तकों और स्रोतों में दर्ज तथ्यों को निष्पक्ष रूप से सामने रख रहे हैं। इन सब के बावजूद एल वर्डन की इस कहानी से एक बड़ी बात सीखने को मिलती है। विफलता चाहे तकनीकी हो या व्यक्तिगत हो, उबरने का रास्ता हमेशा मौजूद रहता है। अपने उस बुरे दौर के बाद उन्होंने अपना सम्मान वापस पाने की एक लंबी लड़ाई लड़ी और दशकों बाद अंततः उन्हें अपने साथी अंतरिक्ष यात्रियों से काफी सम्मान और प्रशंसा मिली। ये दिखाता है कि निजी पतन के बाद भी वापसी करना पूरी तरह संभव है। तो अतीत के अलग अलग विपदाओं और उन पर मिली जीत की कहानियां तो हमने देख लीं, पर अब सवाल ये उठता है कि इन अकल्पनीय बाधाओं पर काबू पाने के बाद अब हमारे आगे कौन सी नई चुनौतियां खड़ी हैं। चलिए अतीत से निकलकर भविष्य की ओर चलते हैं। अब बात करते हैं अंतरिक्ष में मानवता के भविष्य की। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि आज भी हमारे सामने कई बड़ी अस्तित्वात्मक और लॉजिस्टिकल बाधाएं खड़ी हैं। नेशनल स्पेस सोसाइटी ने भविष्य के लिए कुछ बहुत व्यापक लक्ष्य तय किए हैं, जैसे धरती की तरफ बढ़ने वाले खतरनाक क्षुद्रग्रहों यानी एस्ट्रॉइड से हमारा बचाव, भविष्य की ऊर्जा के लिए अंतरिक्ष से सौर ऊर्जा प्राप्त करना, और हाँ, वो खतरनाक कक्षीय मलबा या ऑर्बिटल डेब्रिस जो आज एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है, उसे साफ करना। और सबसे बड़ा लक्ष्य, सौर मंडल में इंसानी बस्तियां बसाना। ये वो विशाल चुनौतियां हैं जिनके लिए हमें अब उसी पुराने दृढ़ संकल्प की जरूरत पड़ेगी। चलिए नेशनल स्पेस सोसाइटी के इस प्रेरणादायक विजन स्टेटमेंट पर गौर करते हैं। लोग सौर मंडल भर में फैले समृद्ध समुदायों में रह रहे हैं और काम कर रहे हैं। यही वो महान और आखिरी लक्ष्य है जो हमारी अब तक की सारी मेहनत, सारे संघर्षों और इस निरंतर दृढ़ संकल्प को पूरी तरह सार्थक बनाता है। आखिर में आइए इस एक विचारणीय प्रश्न के साथ आज की चर्चा खत्म करें। अंतरिक्ष का सफर कभी भी जोखिम मुक्त नहीं हो सकता है, तो क्या हम सितारों के बीच स्थायी रूप से बसने के लिए, उन भविष्य की अपरिहार्य और दर्दनाक त्रासदियों को सहने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, जो यकीनन हमारा रास्ता रोकेंगी? बिना इस तैयारी के हम शायद कभी अंतरिक्ष को अपना दूसरा घर न बना पाएं। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।